एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं एमएससीआईटी रोड मैप फॉर मैथ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब स्टार्टिंग भी कर रहे हैं और उनके लिए जिनका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट भी हो गया है। मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर का वेटेज और उन्हें कितना टाइम का लगेगा कंप्लीट करने के लिए ये दिया हुआ है। अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी है। तो मैंने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिन स्टूडेंट्स का 20% या फ्रेश स्टार्टिंग कर रहे हैं या जिन स्टूडेंट्स का 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनके लिए स्ट्रैटेजी है। देखेंगे जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका सिलेबस 20% कंप्लीट हुआ है उनके लिए। तो टाइमलाइन हमारे पास कितना होगा, तो टाइमलाइन अगस्त से नवंबर तक हमारे पास सिर्फ बचेंगे 4 मंथ्स। तो 4 मंथ को हम कैसे डिवाइड करते हैं ये देखते हैं। तो 4 मंथ को हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करेंगे विथ 2026 पीवाईक्यू करते करते सिलेबस के साथ। और 1 मंथ हम रखेंगे रिवीजन, मॉक टेस्ट और जो हमारे वीक टॉपिक्स रहेंगे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें 11 के चैप्टर पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से 11 का चैप्टर पढ़ रखा है तो वो उसे रिवाइज कर सकता है, बट अगर जो स्टूडेंट्स 11 का चैप्टर नहीं पढ़े हैं उन्हें सिर्फ 12 के चैप्टर पर फोकस करना चाहिए और 12 के चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए फर्स्ट टाइम के पहले। इसलिए तो चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें? तो चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने एक लेक्चर देखा, वो लेक्चर देखने के बाद हमें हमारे एसएससी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने चाहिए उस टॉपिक के ऊपर। और जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाए या 50% अगर हमारा चैप्टर हो जाए तो हमें मिसलिनियस सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए और पीवाई के सॉल्व कर देना स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा हमारा वो चैप्टर बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करेंगे, उन्हें फर्स्ट टाइम के अंदर 90 परसेंटाइल के ऊपर आराम से आ जाएंगे। बस पढ़ना ज़रूरी है 5 आवर अ डे, जो फ्रेश स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए भी और जो 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि लेक्चर करना फिर रिवीजन करना ये सब मिला के 5 आवर तो मैथ के लिए लगते ही है। टेस्ट कब देना चाहिए? तो जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं उन्हें टेस्ट कैसे देना चाहिए? जब उनका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर उन्हें उसको रिवाइज़ करना चाहिए। उसके बाद 1 दिन बाद उसे उनका टेस्ट देना चाहिए। और सिर्फ टेस्ट जो देगा उससे अच्छे मार्क्स नहीं आएँगे, क्योंकि एनालाइज़ करना टेस्ट का मेन इम्पोर्टेंट बात होता है। टेस्ट के बाद हमें पेपर को एनालाइज़ करना चाहिए कि हमें उस पेपर में क्या आया, क्या नहीं आया, क्या कंसेप्ट हमें नहीं आया, क्या नया कंसेप्ट हमने उस टेस्ट के अंदर देखा। और फुल टेस्ट हमें कब देना चाहिए? लास्ट मंथ के अंदर। याद रखना हमारा सिलेबस 1 मंथ बिफोर कैसे भी सीटीके कंप्लीट हो जाएगा अगर जो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा तो। देखते हैं हमें लास्ट मंथ हमें 2025 के पीवाईक्यूज एंड 2024 के पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए और रिवीजन और बहुत सारे टेस्ट देने चाहिए। और हमारा स्टडी वर्क कितना होना चाहिए? 5 आवर अ डे फ्रॉम द स्टार्टिंग। देखते हैं जिन स्टूडेंट्स का 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए कि उनका सिलेबस कब कंप्लीट होना चाहिए? अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। नए पीवाईक्यू अगर स्टार्ट नहीं करे सॉल्व करना तो वो स्टार्ट कर देना चाहिए। और तो पीवाईक्यू कौन सा सॉल्व करना चाहिए? 2026 से लेकर 2022 तक के पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। उसके पहले के पीवाईक्यू सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है फर्स्ट टर्म के पहले। और वीकली टेस्ट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट वीकली टेस्ट नहीं देगा अभी तो समझ लेना एग्जाम के पहले एग्जाम प्रेशर में हम फॉर्मूले बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कंसेप्ट तो याद रहता है बट फॉर्मूले भूल जाते हैं और प्रेशर के अंदर हमें याद नहीं आता है कि वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। इसलिए टेस्ट देना ही ज़रूरी। सोच रहे हैं कि उन्हें अभी जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, बट वो गलत है। जो स्टूडेंट्स अगर पहले से पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं 2026 से लेकर 2022 के एमएससीटी के मैथ के, उन्हें जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए बट सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अगर 11 के चैप्टर के पीवाईक्यू पहले से सॉल्व कर रखे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं जेईई मेंस का सिलेक्टेड पीवाईक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है जेईई मेंस के। जो ईजी टू मॉडरेट लेवल के पीवाईक्यू है वही सॉल्व करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट तो क्या सभी स्टूडेंट्स को जेईई मेंस के पीवाईक्यू करना ज़रूरी है? नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं ज़रूरी है। जिनके उस चैप्टर के ऊपर 2026 से लेकर 2022 के पीवाईक्यू सॉल्व हो गए होंगे एमएससीटी के, वो स्टूडेंट सेलेक्टेड जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जिनके नहीं हुए हैं सेकंड अटेम्प्ट के बाद सॉल्व करना, पहले 4 पीवाईक्यू सॉल्व करना। इससे फर्स्ट टाइम के पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फर्स्ट टाइम में अच्छे परसेंटाइल आएँगे। अब हम देखते हैं कि हमें कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। तो 5 आवर इज़ मस्ट। कोई सोच रहा होगा कि 5 आवर ज़्यादा है, बट 5 आवर सब मिला के लेक्चर, प्रैक्टिस, रिवीजन ये सब मिला के 5 आवर तो एक दिन में होता ही होगा पढ़ाई। तो 1.5 आवर लेक्चर को देना चाहिए हमें, 30 मिनट्स किसको देना चाहिए? टीचर ने क्या जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराए उन्हें सॉल्व करने में। 1.5 आवर हमें पीवाई की प्रैक्टिस को देना चाहिए जो एमएससीटी के पीवाई को है उनके। और 1 और हाफ आवर हमें जेईई सेलेक्टेड पीवाई को देना चाहिए।
30 मिनट्स हमें रिवीजन और एरर नोटबुक को देना चाहिए। एरर नोटबुक वो है जिसके अंदर हम अपने टेस्ट के अंदर जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन रह गए थे या कोई कंसेप्ट हमें नहीं आता था, कोई हार्ड क्वेश्चन था, उसके अंदर वो एरर नोटबुक के अंदर होते हैं क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स के 2026 से लेकर 2022 के पीवाईक्यू नहीं हुए अभी तक, वो सॉल्व कर रहे हैं साथ-साथ में, तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो हाई वेटेज चैप्टर है उनके जेईई पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, जो ईज़ी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम निकाल के, मीन्स 30 मिनट अगर डेली भी टाइम निकाला तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट तक बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएँगे जेईई मेन्स के हाई वेटेज चैप्टर के, सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर के सॉल्व करना है। याद रखना, हाई वेटेज चैप्टर के ही सॉल्व करना है जेईई मेन्स के सिलेक्टेड पीवाईक्यू। मैंने मेरे ट्रिग्नोमेट्री के करने वाले हैं टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। स्टूडेंट्स को टेस्ट एनालिसिस करना नहीं आता है क्योंकि इतनी नहीं होती है कि टेस्ट एनालिसिस करते कैसे हैं। तो अब देखते हैं टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उन्हें बाद में सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए हमें, क्योंकि वो क्वेश्चन हमें आए नहीं थे एग्जाम के अंदर, हमें उसे वापस से सॉल्व करना चाहिए और हमारे एरर बुक के अंदर लिख के रखना चाहिए। फिर आता है इनकरेक्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या, जो हमसे क्वेश्चन गलत हो गए या हमने सिली मिस्टेक कर दिया या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या फार्मूला भूल गए, वो क्वेश्चन, इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे वो वीक कंसेप्ट थे। इसलिए तो हमें एरर नोटबुक के अंदर लिखना है कि ये हमारे वीक कंसेप्ट है एक साइड में वो क्वेश्चन के। इससे हम जब रिवाइज करेंगे तो हमें याद रहेगा कि ये हमारे वीक कंसेप्ट थे लास्ट मंथ के अंदर। उसके बाद करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एग्ज़ामिनर हमारे लिए क्या ट्रैप रख रहा है, कौन-सा क्वेश्चन हमारे लिए ट्रैप में रख रहा है। कभी-कभी क्वेश्चन बहुत ईज़ी दिखता है, कभी-कभी क्वेश्चन बहुत छोटा भी होता है, बट उसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हमें खराब करता है वो। इसलिए स्पीड चेक करना ज़रूरी है कि किस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, और स्पीड चेक करना और एक ज़रूरी होता है कि इसके अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या हमारे टारगेट के जितना हम मार्क्स ला पा रहे हैं उस एग्ज़ाम में उतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसलिए स्पीड चेक करना इम्पोर्टेंट रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना।